राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राबड़ी आवास के बाहर हलचल बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव बाहर निकले हैं। लालू यादव महुआ बाग जा रहे हैं। गोला रोड स्थित महुआ बाग में लालू यादव रोज ही जाते हैं, ये उनका रूटीन है। और अभी अभी लालू यादव निकले हैं बाहर। बीते दिन आपने देखा था किस तरीके से राबड़ी के सरकारी आवास से बाहर निकलते हुए राजद सुप्रीमो लालू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा किया था कि प्रदेश में अगली सरकार उनकी ही बनेगी। लालू ने कहा था कि यहां हम लोगों के रहते कोई दूसरा सरकार कैसे बना लेगा। बिहार में दिल्ली के चुनाव परिणाम के असर के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा कि दिल्ली की आई गई से बिहार बेअसर है। बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। भाजपा को लोग जान चुके हैं और यहाँ हम लोगों के रहते किसी दूसरे की दाल नहीं गलने वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा था, वो भी कह चुके हैं कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की हवा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लालू के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। बीजेपी ने उन्हें धृतराष्ट्र कहा तो जेडीयू ने कहा कि आपके रहते हम कई बार सरकार बना चुके हैं। तो लालू यादव थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के लिहाज से अगर देखें तो सॉफ्ट है। बीजेपी पर करारा हमला बोल रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, यानी बिहारी और बाहरी की बात लालू यादव एक तरीके से कह रहे हैं। वहीं लालू और राबड़ी के शासनकाल में लालू के सबसे करीब रहने वाले राबड़ी के भाई ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीते दिन उन्होंने कहा कि उस समय बिहार में होने वाले अपहरण के बाद फिरौती की राशि सीएम हाउस से ही तय होती थी। उन्होंने कहा कि लालू और राबड़ी देवी के समय बिहार में होने वाले सभी अपहरण में किससे कितनी राशि लेनी है यह सीएम हाउस में लालू जी ही करते थे। उन्होंने कहा कि अपहरण के मामले में सारा डील लालू प्रसाद यादव, शहाबुद्दीन और प्रेमचंद गुप्ता ही करते थे। सुभाष यादव ने कहा कि पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला सहित ऐसे न जाने कितने घोटाले हुए, लेकिन मेरे दामन में दाग नहीं लगे। इसकी वजह यह है कि हमने चोरी नहीं किया, जिसने चोरी किया वह काट रहा है, भोग रहा है। सुभाष यादव ने कहा कि हम लोग कहाँ चोरी किए, हम लोगों के खिलाफ सिर्फ हल्ला किया गया। सच्चाई ये है कि हम दोनों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें बदनाम जरूर किया गया। असली खेल सीएम हाउस में होता था। सुभाष यादव ने कहा कि बिहार में होने वाले अपहरण को लालू यादव, शहाबुद्दीन और प्रेमचंद गुप्ता तय करते थे। उन्होंने कहा कि उस समय जवाहर गोयल और सुभाष चंद्रा के संबंधी का अपहरण हुआ था, जिसे इन्हीं 3 लोगों ने तय किया था। उन्होंने बिना नाम बताए कहा कि जवाहर गोयल के रिश्तेदार का अररिया से अपहरण हुआ था, जिससे दिल्ली में 6 करोड़ लेने के बाद छोड़ा गया था। उनके अपहरण में जाकिर हुसैन का नाम आ रहा था, इसीलिए लालू यादव, शहाबुद्दीन और प्रेमचंद गुप्ता लगातार जाकिर हुसैन को छोड़ देने के लिए कह रहे थे, जबकि उसका अपहरण जाकिर ने नहीं बल्कि सहरसा के एक शख्स ने किया था। अपहरण करने के बाद उसे सहरसा के काला दियारा में नाव पर रखा गया था। सुभाष यादव का एक तरफ खुलासा, दूसरी तरफ लालू का दावा। लालू ने दावा किया है कि दिल्ली का असर बिहार पे नहीं पड़ेगा और हमारे रहते बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। तो चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। दिल्ली के चुनाव खत्म हो गए हैं, अब सारा ध्यान बिहार की तरफ है। पीएम मोदी भी बिहार आ रहे हैं, इसके अलावा शरद पवार भी बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी 2 बार आ चुके हैं। तो अब सब कुछ शिफ्ट हो रहा है बिहार की तरफ। अब धीरे धीरे और भी बात खुलने लगेगी। सीटों का बंटवारा सबसे अहम है, देखना होगा कि किस समीकरण के साथ कौन चुनाव लड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।